मेरी जिंदगी मेरा जीव जोखिम में डाल करके और मैं यहाँ रात को गश्त करता हूँ मेरे खेत की। मेरा यहाँ थोड़ा आगे चारपाई वहाँ रखी हुई है। जो कुर्सियों पे बैठे हैं नहीं, उनको खाने के फांफे पड़ेंगे, अनाज पकेगा नहीं। रविंद्र सिंह भाटी ने कहा कि भी खेजड़ी बचाओ, तो खेजड़ी के छिलके खा के भी हमारे पूर्व जिए हुए है। खेजड़ी के छोड़े खा लेंगे लेकिन जिंदगी जी लेंगे। जो कुर्सी पे बैठे हैं उनको खेजड़ी के छिलके नहीं पचेंगे। जिला कलेक्टर अगर चाहे तो एक दिन में एक जिले को पूरा सूअर से मुक्त कर सकता है। नमस्कार, शाम का वक्त है, करीब 10 बजने को आई है। आज हम आपको ऐसे तस्वीर दिखाते हैं जिस तस्वीरों को देखकर आप खुद भी हैरान हो जाओगे। इन दिनों किसानों के लिए एक बड़ी समस्या है, वो सूअरों और नील गायों से किसान काफ़ी परेशान नजर आते हैं। आज द बवाल की टीम किसानों के हालचाल जानने के लिए एक खेत में पहुंची है, जहां पर किसानों के हालचाल जानेंगे। लेकिन आप मानिए कि इन दिनों बाड़मेर नहीं बल्कि बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा या आसपास क्षेत्रों के जिलों की अगर बात करें तो इन दिनों सूअरों से किसान हैं वो काफ़ी परेशान हैं। रात भर जो है किसान अपने खेत में बैठे रहते हैं, दिन में काम करते हैं, फिर भी रात को वो अपने खेत की जो है वहाँ पर बैठते हैं। रात भर जो है किस तरीके से परेशान होते हैं। लेकिन आप मानिए कि जो नेता है वो इसके मामले में कोई भी नहीं बोल रहे हैं। दरअसल अपनी जान को जोखिम में डालकर किसान है वो खेत में सोते भी हैं। आप मानिए कि किसान की जो फसलें हैं वो इन सूअरों और नील गायों की वजह से खराब होती जा रही हैं। लेकिन अब मानिए कि अब सरकार इन लोगों किसानों की तरफ कब ध्यान आकर्षित करेगी, इससे लेकर आज द बवाल की टीम एक खेत के अंदर पहुंची है, जहां पर किसानों से बातचीत करेंगी और किसानों के हालचाल जानेंगी। उससे पहले मैं मेरे सहयोगी को बोलूंगा, ये तस्वीर जरा दिखाइए किस तरीके जो किसानों की जो फसलें हैं वो किस तरीके से नष्ट हुई हुई है। रात के समय जो सूअर है वो काफी परेशान है। आप देखिए, इतनी एक तो बारिश भी नहीं हो रही है और दूसरी बात जो है सूअर और नील गायों की वजह से किसान परेशान है, कोई भी सुनने वाला तक नहीं है। हमारे साथ किसान है, इनसे बात करते हैं। सर, आपका नाम बताइए। मेरा नाम लक्ष्मण सिंह है। लक्ष्मण सिंह, बताइए क्या स्थिति है अभी। स्थिति आप ये अभी आए हो, देख रहे हो स्थिति। ये मेरे तो खेत की ये हालत कर दी है। इस हालत से अगर और सभी खेतों की अगर हालत की गई तो प्रशासन तो आपकी नींद में अभी सो रहा है। लेकिन मैं ये दावे के साथ कहता हूँ, खाने के लिए फांफे पड़ेंगे। जो कुर्सियों पे बैठे हैं नहीं, उनको खाने के फांफे पड़ेंगे। अनाज पकेगा नहीं, हमारे तक भी नहीं पहुंचेगा, हमारे बच्चे नहीं खाएंगे। तो हमारे को पहले तो हमारा प्रबंध करेंगे, उसके बाद में होगा तो हम मार्केट जाएगा। मार्केट जाएगा जब उनके घर पहुंचेंगे। जो कुर्सियों पे बैठे हैं उनके घर जब मार्केट जाएगा, जब पहुंचेगा। अगर मार्केट अनाज नहीं गया तो हमारे तो पूर्व जो कहते थे कि अकाल पड़ता था नहीं, तो यहाँ जो अभी जो रविंद्र सिंह भाटी ने कहा कि भी खेजड़ी बचाओ, तो वो खेजड़ी के छिलके खा के भी हमारे पूर्व जिए हुए है। हम तो और भाई उनकी बात सुन के वापस यही आजमाएंगे कि खेजड़ी के छोड़े खा लेंगे लेकिन जिंदगी जी लेंगे। जो कुर्सी पे बैठे हैं उनको खेजड़ी के छिलके नहीं पचेंगे। बिल्कुल और सही। आप मानिए जो किसानों का जो दर्द है वो मान सकती, बताइए और क्या कहना चाहते बात ये है कि दर तो अगर देखे जाए तो आप खुद देख लो, या दिन में आओ कभी तो हालात मैं आपको बताऊं। अभी तो रात है, सुअर तो अभी देखो कुत्ते भौंक रहे हैं और मैं पूरी रात गश्त करता हूँ। मेरी जिंदगी मेरा जीव जोखिम में डाल करके और मैं यहाँ रात को गश्त करता हूँ मेरे खेत की। मेरा यहाँ थोड़ा आगे चारपाई वहाँ रखी हुई है, थोड़ी ऐसी लकड़ियों पे बांधी हुई ऊंची, तो वहां सोता हूँ। रात में बैटरी घुमाता हूँ, फिर जिंदा जीव हूँ तो फिर नींद तो आ जाती है। उस नींद की वजह से वापस देख लो आप, ये देख लो, इधर देखो नहीं, ये हालात देखो, ये खेत के हालात देखो पहले। मतलब डर भी है कि डर क्योंकि तो है नहीं, डर तो वजह से मैं ये शस्त्र किस लिए रखता हूँ। अगर शेर सीटे आवे नहीं तो गवर्नमेंट 1 घंटे में प्रशासन से जयपुर से दिल्ली से मंगा के उसको रेस्क्यू करवा देते हैं। और एक जानवर के लिए रेस्क्यू करवा देते हैं, दिल्ली से मंगा देते हैं, जयपुर से मंगवा देते हैं। लेकिन अगर जिला कलेक्टर अगर चाहे तो एक दिन में एक जिले को पूरा सूअर से मुक्त कर सकता है। ये कोई प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की हाथ में नहीं है भाई। मुख्यमंत्री अगर भजन लाल जी कहे कि सूअर पकड़ो तो हम पकड़ेंगे, या विधायक कहे तो हम पकड़ेंगे, या MP MLA कहे तो हम पकड़ेंगे। अगर कलेक्टर साहिबा अगर कह दे बाड़मेर के, तो अगर कहे एक दिन में अगर प्रशासन चोर पकड़ के और एक जगह कर सकती है। बिल्कुल। आप मानिए कि इन दिनों जो किसान भाई हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। लेकिन प्रशासन से मेरा ये भी अपील है, क्योंकि आप जो एसी कमरे में आप सो रहे हैं, आराम से बैठे हैं,
सिर्फ किसानों की वजह से बैठे हैं। अगर आप 2 वक्त अगर खाना आपको मिलता है, सिर्फ किसानों की वजह से मिलता है, क्योंकि किसान अगर सुरक्षित नहीं है तो आप भी सुरक्षित नहीं मान सकते हैं। क्योंकि किसान रात भर यहाँ मेहनत करते हैं, लेकिन उनकी फसलें इन दिनों नष्ट हो रही हैं। उसके साथ साथ इंद्र भगवान भी अभी रूठ गए हैं। इंद्र भगवान भी मेहरबान कब हो गए पता नहीं। लेकिन बाड़मेर जिले के अंदर सूअरों का इतना आतंक है कि आप वाकई में मानिए, धरातल पर आप नेता कोई भी अगर एक रात, इनको नेताओं को बोलना चाहता हूँ कि एक रात आप आइए, किसानों के साथ बैठिए, वहां पर आप सोइए, देखिए किस तरीके से झुंड है सूअर का, नील गायों का, ये कहीं ना कहीं जो है हैरान करने वाला है। साथ में ये है कि किसान लोग हैं अपनी जान को जोखिम में डालकर रात पर खेत में यहाँ पर सोते हैं। ऐसा पहली बार नहीं हुआ, बल्कि कई बार ऐसा भी सुनने में आता है कि किसानों को जो है सूअर ने काट दिया। रात को जो है सूअर नुकसान भी करते हैं। सूअर बहुत ज्यादा जंगली सूअर है, जिससे किसानों के लिए नुकसान भी हो सकता है। किसानों कभी भी है वो कभी भी हमला भी कर सकता है। जिससे किसान देखिए, एक किसान जी है जो इनके हाथ में जो है एक लकड़ी टाइप जो है, ये डंडा है, ये लेकर घूमते हैं और रात को खेत के अंदर सोते हैं। लेकिन इनका खुद को भी डर सता रहा है, कहीं ना कहीं जो है कभी भी सूअर जो है हमला कर सकते हैं। मेरा खास तौर से बाड़मेर के उन नेताओं से ये निवेदन है कि आप धरातल पर आइए, किसान लोग परेशान हैं, इनकी आप आवाज बनिए और ऐसे ही हमारे साथ में तमाम सारी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए। सहयोगी भरत है, मैं दयाराम सिंह राजपुरोहित द बवाल, बाड़मेर।